Hello, dear students. I am Rita ma'am, librarian from Smart Indian Model School. बच्चों, आपको पता है कौन सा त्योहार आने वाला है? जी हाँ, दिवाली, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन हम बहुत सारे दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और खूब ढेर सारी खुशियाँ मनाते हैं। तो इस दीपावली पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। तो बच्चों, चलिए सुनते हैं। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. एक नगर में रामेश्वर नाम का एक सेठ रहा करता था। वे सेठ बहुत ज़्यादा धनी था और वे गरीबों की बहुत सहायता किया करता था, बहुत दान दिया करता था। जब भी कोई उससे मदद मांगने आता, वे झट से उसकी मदद कर दिया करता था। उसकी इस मदद के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। रामेश्वर का एक बेटा था, राघव। बच्चों, राघव को रामेश्वर का दान देना फिजूल खर्ची लगता था। वे सोचता था कि ये सब फिजूल खर्ची है और वे अपने पिता को इस काम के लिए हमेशा रोका टोका किया करता था। उसके दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने आता, लेकिन वह उसे खाली हाथ ही लौटा दिया करता था। इस बात से उसके माता पिता परेशान रहते थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया, देखो बेटा, हमें जहाँ तक संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस बात पर राघव अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, ये फिजूल खर्ची है, इससे हमारा धन बर्बाद हो जाता है, हमें बचत करनी चाहिए। अब बच्चों, एक दिन उसकी माँ कांता नामक एक महिला को अपने घर नौकरी पर रखती हैं। वे घर की पूरी साफ सफाई करती और पूरे घर का ध्यान रखती थी। अब बच्चों, ऐसे ही दीपावली का दिन आ गया। राघव की माँ ने उसे 2 टिफ़िन देते हुए कहा, देखो बेटा, इन टिफ़िन में मिठाइयाँ हैं। एक टिफ़िन की मिठाई तुम गरीबों में बांट देना और दूसरे की मिठाई तुम कांता को दे देना, जिससे उसका दीपावली का त्योहार बहुत अच्छे से मन जाए। अपनी माँ की इस बात को सुनकर राघव अपनी माँ से कहता है कि माँ, कि हम तो उसे पैसे तो देते ही हैं, ये सब देने की क्या ज़रूरत है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, उन्हें दान देना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं। वे उन दोनों की बात सुनकर अपने बेटे राघव को अपने साथ लेकर जाती हैं। ये देखिए बच्चों, जाती हैं। वहाँ पर कुछ गरीब बैठे हुए होते हैं, जिसे देखकर राघव के पिता उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, ये कितने गरीब हैं, इनके पास हमारे जैसे कपड़े पहनने तक के लिए नहीं हैं। अगर हम इन्हें कुछ दान देंगे तो फिर ये भी अच्छे से कपड़े पहन सकेंगे और जिससे ये बहुत खुश हो जाएंगे। खुशियाँ बांटने से ही हमें खुशी मिलती है बेटा। अब वे दोनों घर वापस लौटकर आ जाते हैं। अब राघव अपने मन में सोचता है कि पिताजी जो गरीब को दान देते हैं वो शायद सही करते हैं। धीरे धीरे वह राघव बदलने लगा।
उसके बदलते हुए व्यवहार को देखकर रामेश्वर की पत्नी उससे कहती है कि आपने तो उसे बदलकर बहुत अच्छा काम किया, वह तो एकदम बदल गया है। तभी रामेश्वर कहता है, नहीं, उसे अभी तक यही समझ में आया है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए यह अभी तक उसे समझ नहीं आया है। मैं उसे यही समझाऊंगा। अब रामेश्वर अपने बेटे राघव से 2 दिए लाने को कहता है। वह लेकर आता है। रामेश्वर उन दियों को लेकर एक अंधेरे कमरे में जाता है और उन दियों में से एक दिए को जलाकर माचिस की तीली दूर फेंक देता है और फिर उसे बुझा देता है और राघव से कहता है कि तुम यहीं पर बैठे बैठे एक दिए को जला सकते हो। अब वह राघव सोच में पड़ जाता है कि मैं इसे कैसे जलाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद वह पिताजी से कहता है, नहीं पिताजी, मैं इसे नहीं जला सकता। अब रामेश्वर उन दोनों दीपकों को जलाता है और उसमें से एक दीपक को फिर से बुझा देता है। अब रामेश्वर फिर से राघव से कहता है, क्या तुम इसे वापस फिर से जला सकते हो? अब राघव पास में जले हुए दीपक से उस दीपक को जला देता है, लेकिन राघव यह नहीं समझ पा रहा था कि पिताजी उससे यह सब क्यों करवा रहे हैं। रामेश्वर ने राघव को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, ये दीपक हम हैं और यह कमरा हमारा जीवन है और ये दीपक की जलती हुई लौ हमारी खुशियाँ हैं। अगर हमारे जीवन में खुशियाँ हैं तो हमारा जीवन प्रकाशित लगेगा, लेकिन अकेले दीपक को कोई मुसीबत रूपी हवा बुझा देगी तो वह वापस कभी नहीं जल पाएगा, भले ही उसमें कितना ही तेल बचा हो, जो कि धन का प्रतीक है। दूसरी ओर जब दीपक 2 थे तो किसी के एक बुझ जाने पर किसी एक दीपक से उसे दोबारा जलाया जा सकता है। जब एक दीपक ने अपनी लौ दूसरे दीपक को बांटी तो उसकी रोशनी कम नहीं हुई बल्कि 2 गुनी हो गई। इसलिए बेटा, दान पुण्य करने से हमारी पूंजी कम नहीं होती बल्कि खुशियाँ बढ़ती हैं। आखिर खुशियाँ बांटने से ही तो बढ़ती हैं। अब राघव को यह बात समझ आ जाती है। उस दिन के बाद वह किसी भी गरीब को दान देने से मना नहीं किया करता था। वह उनको अपने हाथों से खुद दान दिया करता था, जिसके बाद सभी गरीब बहुत खुश हो जाते थे। इस बार की दीपावली पर वह राघव सभी गरीबों को दान करता है और इस दीपावली में बहुत खुश होता है। आखिरकार बच्चों, खुशियाँ बांटने से ही तो बढ़ती हैं। आई होप कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों। हैप्पी दिवाली। बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।